हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब, पॉजिटिव 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 बात कर रहे हैं झूठ की दीवानी मतलब कुनबा वासियों की जो छुटकन्नी जिज्जी हैं इस समय ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाली बातें कर रही हैं। हालांकि वो कभी भी पॉजिटिव नहीं दिखी है तो सब लोग आप जानते ही हैं, लेकिन कभी भी हमें उनकी तरफ से उनकी साइड से पॉजिटिव दिखा नहीं है। काश कि वो जो बोलती हैं वो करती भी कुछ भी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ पॉजिटिव अच्छा ही करेंगी, अपने हिसाब से अच्छा तभी होगा। मतलब उनको जो लगता है कि ये पॉजिटिव है वही कर दें, हैं जनता जनार्दन के हिसाब से ना करें। हालांकि कुछ दिन पहले किसी ने एक कमेंट करा था कि भाई तुम्हारी जो बीवी हैं वो यहाँ आएंगी कि नहीं, है ना, तो वहाँ पर नहीं लिखा गया था, जिसको लेकर भाई कुछ चाटुकारिता वाले लोगों ने कहा था देखो नास पीटा यू लाइन नहीं जाना चाहता है। तो जो पॉजिटिव बोलते हैं ना उनको मेरे हिसाब से अब जाना चाहिए। पूछो काहे इसके भाई साहब पति जी की हालत बहुत है ज़्यादा ख़राब है। तो 2 दिन से वो वीडियो नहीं बना रहे थे, कह रहे थे कि हमारी इतनी हिम्मतें नहीं थी कि हम कैमरा भी उठाएं। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, पड़े रहें। और साथ ही उनको यूँ भी लग रहा था कि मम्मी भी इतना अगर बीमार होती हैं तो भाई एकदम लगता है कि अब वो कैसे काम करेंगी, कैसे धाम करेंगी। लेकिन उसके बावजूद मेरे लिए और अपने लिए वो काम भी करती, खाना वाना भी बनाती हैं। तो आज हमको यूँ रियलाइजेशन हुआ है कि भाई मैं तो अगर बीमार हूँ तो पड़ा हूँ, वीडियो तक नहीं बना रहा हूँ, मम्मी तो घर का पूरा काम धाम करती हैं, खाना तक बनाती हैं। तो भाई देखिए, जनता जनार्दन तो आपसे कितनी बार बोल चुकी है कि कोई आप स्ट्रिक्ट डिसीज़न लीजिए। अपनी ज़िंदगानी की जो गाड़ी आपने खोल के यहाँ पे रखी है, पुर्जा खुले पड़े हैं, उसको कसिए कुसिए और थोड़ा दूसरे गियर में डालिए, आगे बढ़ाइए। कहा कि ये ज़िंदगानी की गाड़ी आपकी है, लेकिन सफ़र तो आपकी अम्मा भी कर रही हैं। उनको भी ना इस एज में कोई सहारा चाहिए, कोई हेल्प करने वाला चाहिए। तो भाई जो कोई आना चाह नहीं रहा है तो कम से कम अगर सहारे देना है तो कोई दूसरा उपाय आप ढूंढिए। नहीं तो भैया अगर आप ये सब अपनी ज़िंदगी की कहानी में आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट आप एक हेल्पर तो अफोर्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। कहा कि भाई उनको भी ना अब कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए। और अगर भाई जनता जनार्दन तो कब से आपसे भी कह रही है, छुटकन्नी भी कह रही है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले लगता था बने हैं, जब शादी वादी हुई थी लगता है, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ लोगों के बहकावे में कुछ लोग आए गए और कुछ लोगों ने ऐसे कर्मकांड कराए और कुछ लोगों ने कर डाले। तो अब उनको ना एक दूसरे की अहमियत नहीं पता है और एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी पहले आपके हिसाब किताब में भाई सबकी गाड़ी निकली जा रही, जिंदगानी का समय निकला जा रहा है, लेकिन वही सब वही स्टॉपेज पे खड़े हैं। तो कोई ना कोई गाड़ी अगर तुम्हार ख़राब है तो भैया दूसर की गाड़ी लो, ऑटो टैक्सी ले, निकलो वहाँ से। काश कि कब तक इंतज़ार करते रहोगे। कोई स्टिक डिसीजन लो। दोनों लोग अपनी ज़िंदगानी का स्वाहा कर रहे हो। भाई छुटकन्नी को भी सोचना चाहिए कि तुमको जिस गली जाना नहीं तो काहे ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, कोने औने पौने के चक्कर में आए के हैं। भाई तुमको लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमको गर्म दूध चाहिए, तुमको झाड़ू नहीं लगाना। खैर वो तो आपने अब खुद ही घर बना लिया, खुद के घर में तो लगेबे करोगी। जल्दी नहीं उठना, नहाना धोना नहीं, जो भी हैं आपके व्यक्तिगत फैसले, जो भी आपको लगता है कि आप पे अत्याचार हो रहे थे, तो उस हिसाब से कोई बंदा वंदा ढूंढिए। हमने तो पहले भी कहा है कि इस बार पहले इंटरव्यू कर दीजिएगा। पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ ऐसा तो नहीं होगा, मुझे ठंडा दूध तो नहीं मिलेगा, मुझे डायपर दूर तक फेंकने जाना है। क्या बच्चे को अभी भी डायपर पहनाया जा रहा है? अब तो भैया कुछ ही दिन में 3 साल का हो जाएगा, मई में है। तो उम्मीद करते हैं अब इस समय डायपर ना ही पहनाया जा रहा हो। कहा कि इस बार तो भाई वीडियो भी बहुत कम आ रहे हैं छुटकन्नी के, ऊपर से अब बच्चे के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं होता। आवाज़ जहाँ आ जाती है गलती से भाई कट वहीं पे लग जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब कहानियाँ ना बदल चुकी हैं, बच्चे को बिल्कुल आवाज़ तक नहीं सुनाई जा रही है। अरे ऐसे कैसे नाच पीटा अत्याचारी बाप कहीं आवाज़ सुन लेगा तो इन सारी चीज़ों को भी तो हैंडल करना है ना। तो इन सब वजह से ऐसा हो रहा है। झूठ की दीवानी बहुत ही अच्छा दिमाग लगाए। और खैर इनके घर की कहानी अब बदलने वाली है। कहा कि वहाँ पे दुपट्टा का परचम लहराएगा, और लहराना भी चाहिए। भाई साहब तुम लोग ना बहुत ही बेकार हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
वो 2 बार आपने साबित कर दिया। बड़कन्नी ने शादी में कर दिया, रिटायरमेंट पार्टी में, और छोटकन्नी ने रिटायरमेंट पार्टी में। बड़कन्नी के बहकाव में आए कि भैया अपना बुरिया बिस्तरा उठाए ले गए कि अब यहाँ अकेले रहेगी तो भाई करबे करेगी, और मम्मी भी ना रसोई वसोई करवेबे करेंगे। ऐसे कैसे नहीं कराएंगे, नहीं तो मम्मी खुद बना के देंगी। तो इन सब प्लानिंग प्लॉटिंग के चलते चलते भैया सब निकल गए। और इन सब की असलियत यही है कि 2-4 दिन ये सिर्फ अच्छा बन सकती हैं, उससे ज़्यादा ही ढोंग नहीं कर सकती हैं। फिर इधर उधर की फालतू की बातें लेके आ जाती हैं। तो छोटकन्नी के बारे में भी बड़कन्नी जो बुलवाती है वो जानबूझ के बुलवाती है अपने कमेंट सेक्शन में भाई साहब, नहीं तो चाहती तो डिलीट कर देती। इस समय ना व्यूज़ का अकाल पड़ा है, चाहे वो छोटकन्नी हो चाहे झूठ की दीवानी हो, दोनों व्यूज़ के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए रहें कि क्या ही बतावें। वैसे छोटकन्नी का तो वीडियो आ ही नहीं रहा है, सुना है छोटकन्नी भाई कहीं और बिज़ी हैं, अभी अपने जीवन को नया आयाम दे रही हैं। क्योंकि विगत दिनों में उन्होंने एक हिंट दिया था कि अब ना इस वाले साल में मैं कुछ ना कुछ ऐसा स्टिक डिसीज़न लेने वाली हूँ जो कि ना बहुत दिनों से जो डावाडोल पड़ा उसको एक सहारा और किनारा मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी डिसीज़न लें भाई अच्छी चीज़ है, ज़िंदगानी में आगे बढ़ना चाहिए। इसको ना कोनो को सबक सिखावे के खातिर अपने हिसाब से तुम सबक सिखाए रही हो, लेकिन तुमको भी पता है कि ये सब काहे के लिए हो रहा है। तो भाई जो भी डिसीज़न लें, आपको क्या लगता है, जाना चाहती हैं नक्को जी नक्को, डिसीज़न कुछ और होगा। तो जो भी डिसीज़न होगा आज नहीं तो कल वाईटी की दुनिया में पता चल ही जाना है। खास कि इनका सबका तो भी रोटी पानी खाना खजाना घूमने जाना ब्रांडेड कपड़े हैं, यहीं से अफोर्ड करते हैं। यहाँ पर झूठी झूठी बातें बोल के नए नए षड्यंत्र कंट्रोवर्सी करके अदरवाइज़ भाई लाले पड़ जाएं। क्या कि भाई जॉब वॉब करने में थोड़ा मेहनत लगता है, जॉब वॉब कर ना पाएंगे, और जॉब करने के लिए थोड़ा समझ रहे हो किसी चीज़ का अनिवार्यता होना है ना, स्किल का भी। तो इन सब चीज़ों को अब भाई अगर क्राइटेरिया मेट कर पाओगे तभी तो कर पाओगे। आदत छूट चुकी है, आदत का है रेडियो सिटी की तरह कोनो एक किनारा पकड़ा और एक लंबा सा लेक्चर दे दिया बैठे बैठे हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कबो सास कबो ननद कबो पति अत्याचारी, कबो भैया एक्सू आ जाते हैं, तो कबो भैया कुछ ऐसी बातें चली जाती हैं बचपन में स्कूल की बातें। भाभी ने कौन सी भाभी ने हमको कपड़े लत्ते दिए थे, हम स्कूल में ऐसा करते थे, मम्मी इस दिन नहलाती थी, न जाने काका, बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं। तो भाई अभी भी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी किसी का रंगारंग कार्यक्रम का वीडियो नहीं आवा है। अब का खोपड़ी फड़ौल हो रही है का भाई कि अब आएगा, हम पहले डालेंगे, हम पहले डालेंगे, हम पहले डालेंगे। और इस बात की भी अभी कोई तहकीकात नहीं हो पाई है कि भाई झूठ की दीवानी का वाकई में पटना पहुंच गई हैं। काश कि भाई देखिए दुपट्टा के जो रील है उस सेक्शन में जाए के लोगों ने लिखा है कि चाय की दीवानी वापस लौट चुकी हैं पटना। तो इसमें कितनी सच्चाई है अब ये तो पता नहीं भाई। काश कि जब तक भाई कोई वीडियो नहीं आएगा, और वीडियो भी आएगा तो बासी आएगा, मम्मी की रिटायरमेंट पार्टी का आएगा। बस हमको यूँ देखना है कि भाई साहब का वाकई में ऐसा रिटायरमेंट पार्टी 14 दिन नहीं हुई होगी इनकी। काश कि इन सब का ऐसा ही कहना था कि ऐसी ग्रैंड सेलिब्रेशन वाली पार्टी करवाएंगे कि अगल बगल वाले याद रखेंगे कि हाँ कौनों के रिटायरमेंट पार्टी हुई थी। अब उस तुक में याद रखेंगे ऐसे कौनों की पार्टी हुई थी, अरे दैया ऐसी भी पार्टी होती है रिटायरमेंट है। कहीं समोसा एक एक दे के फिर से रप्पू चक्कर ना कर दिया जाए सिड के बर्थडे की तरह हैं, एकदम से अरेंजमेंट। कहा कि भाई सिड के लिए बर्थडे में भी तो यही बोला गया था कि हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, बस आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो से, बहुत जल्द नए अपडेट आने वाले हैं, यही बोला गया था ना। उसके बाद सब चंपत हो गए थे 3-4 दिन के लिए। तो हमें तो भाई ये भी शक है कि क्या पता भैया ये सब जो पार्टी वार्टी करते हैं, यहाँ घर में कोई प्रोग्राम होता है उसके बाद सब घूमने चले जाते हैं। तो हो सकता है कि भाई साहब ऐसे हो गया हो कि मम्मी के रिटायरमेंट पार्टी हो गई, अब चलो कहीं घूम आते हैं, तो वहाँ के भी कुछ एपिसोड बन जाएंगे। और बासी तो सबका टरू वालन का खाने का आदत है, तो टरू वालों को बासी परोस देंगे, टरू वालों को कोई समस्या भी नहीं होगी। ये भी हो सकता है अब आउट ऑफ नेटवर्क चले गए हों, क्या पता। जैसे एक बार चले गए थे ना माता जी के दर्शन करने पूरा कुनबा हैं, तो भी तो भाई किसी का वीडियो नहीं आवा था और बाद में भी नहीं आवा। सिड का बर्थडे आसपास था, तब इनसे तो हमारी जिज्जी ऋषि आ गई थी, सिड को कोई कपड़ा लगता तक नहीं दीज था। फिर छोटकन्नी ने बहुत दिनों बाद एक बात बनाई थी, कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी और बोला था कि हमारी जिज्जी ने भिजवा हुआ है, फुग्गा वाले उसमें कुछ कपड़े थे और उसमें कुछ
ऐसे फूल पत्ती बने थे, पिंक कलर का कोई कुर्ता उड़ता था। बाद में भैया पता चला कि उसने खुद ही ऑर्डर किया, अपने मुंह से बोल दिया। तो इन सब की सांड पट्टी ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है, खुद झूठ बोलते हैं फिर खुद ही सच बोल देते हैं। अब याद ही नहीं रहता होगा ना कि लास्ट टाइम हमने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो जी देखते हैं अब इस बारे में क्या अपडेट आता है। मेरे हिसाब से जो पहला वीडियो है ना जो आना चाहिए वो आना चाहिए अपना मलिच्छा और दुपट्टा का। कहा कि देखो झूठ की दीवानी ने फिर से एक छोड़ दिया है। अरे वही वाला जो कल आपने अपडेट देखा था, घर पहुंच गई थी। ऐसे मुंह पे 12 बजे थे, कुछ दिखाई नहीं थी इधर उधर का, बस अपने मुंह पे कैमरा लगा के हेलो गाइस मैं बना नहीं पाई गाइस, ऐसा है गाइस, आप बाकी की वीडियो उनके में देखिएगा उनके में देखिएगा। अरे आएंगे तब देखेंगे ना, कब आएंगे हैं। टरू वाले एकदम बेकरार हैं, कह रहे हैं कि ना जल्द से जल्द आने चाहिए, नहीं तो हम छतिया पर से कूद जाएंगे। अब कूद कादे धाजे गए तो फिर आपके ऊपर समस्या हो जाएगी, जैसे आपकी डाइट फॉलो करके कुछ लोगों को हो जाती है। तो देखिए जी अब क्या होता है, कहानी का वाकई में कहीं घूमने चले गए या फिर झूठ की दीवानी ने कोई नया गेम खेला है। भाई देखिए और कुछ तो है नहीं, तो ये जानबूझ के ऐसे षड्यंत्र प्लान करते हैं कि लोग कुछ सोचें, कुछ ऐसी कहानी बना देते हैं कि लोग कुछ सोचें और फिर कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए और थोड़ा सा इधर उधर मिर्च मसाला लगा के फिर कैसो करके लोग देखें हमें। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर नोना जिज्जा की कोई स्कीम चल रही है। भाई एक चीज़ हमको बहुत ही अच्छा लगा, कल किसी ने कमेंट करा था कि छोटकन्नी जो वहाँ पर गई थी पटना में, वो इसलिए गई थी कि एक कमरे में बैठ के कैसे वीडियो बनाओ, एक ही एक्स्ट्रा क्लास लेने। हमको पढ़ के इतनी हंसी आई कि भाई साहब मतलब वाह क्या सोच है रे बाबा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो वो ट्रेनिंग हो गई। वैसे छुटकन्नी अब इस बारे में ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं थी, अब 2-3 कमरा हैं, अपने 2-3 कमरा में घूम घूम के बनाएंगी, कब वो किचन में तो कब वो बालकनी में तो कब वो छत पे, फिर कब वो इधर उधर, न जाने किधर किधर। तो चलिए जी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, टाटा बाय बाय।